हेलो दोस्तों। आज के दिन मार्केट हमें एकदम फ्लैट देखने को मिला। ना ही इसमें ज्यादा तेजी थी, ना ही ज्यादा गिरावट। और दोस्तों, एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ने हमें एकदम नॉमिनल 0.15% की एक छोटी सी तेजी दिखा के मार्केट क्लोज हो गया। सो दोस्तों, इस फ्लैट मार्केट में भी कुछ स्टॉक ऐसे थे जो कि काफी तेज भाग गए और कुछ स्टॉक ऐसे थे जिनमें काफी गिरावट देखने को मिली। तो आज के एपिसोड में मैं आपको वो छोटी छोटी कंपनियों के नाम बताऊंगा जिनको आप आपके वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो। बिकॉज करंटली मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो निगेटिव चल रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से भी सेंसेक्स और 1000 पॉइंट टूट जाए और निफ्टी अराउंड 19,000 के लेवल पे भी जा सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी है। तो मैं क्या कहता हूँ, आप ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में रखो। जब मार्केट स्टेडी मूव दिखाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जब वो रिवर्सल पॉइंट आएगा, तब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कब इसमें निवेश करना है। तब तक के लिए ये अच्छे अच्छे स्टॉक आप आपके वॉच लिस्ट में ऐड करो। और कोई स्टॉक अगर बहुत ज्यादा गिरता है तो वहां पे डेफिनेटली हमें छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करनी है। सो दोस्तों, ये जो स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ वो ऐसे स्टॉक है जो आपको 10,000% का भी रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। तो ये जो आज का एपिसोड है वो केयरफुली देखना और इन स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना। सो दोस्तों, बात करते हैं पहले निफ्टी इंडेक्सेस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज आईटी इंडेक्स काफी बुरी तरीके से टूटा और यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.7% की बड़ी गिरावट थी। और इसका रीजन ये है कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट लगातार गिर रहा है और उसमें निफ्टी की आईटी इंडेक्स जो है वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही थी। फाइनली आज के दिन आईटी इंडेक्स में भी हमें करेक्शन देखने को मिला और ये होने ही वाला था, तो इसमें इतना कुछ नहीं। इसके अलावा दोस्तों, मिड कैप में भी हमें गिरावट देखने को मिली, स्मॉल कैप में भी गिरावट देखने को मिली। तो काफी सारे स्टॉक यहाँ पर टूट रहे थे दोस्तों। इंडेक्सेस टूट रहे थे। तो बात करते हैं स्टॉक की अभी। तो लिस्ट का पहला स्टॉक है दोस्तों गैब्रियल इंडिया लिमिटेड। बहुत ही शानदार कंपनी है और आज के दिन में यहाँ पे ऑलमोस्ट 7% की जंप देखने को मिली। वही अगर आप मैक्स चार्ट देखोगे तो देखो, कंपनी का चार्ट एकदम प्रॉमिसिंग है, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में भागता है। और दोस्तों, इस कंपनी ने 3,500 का यहाँ पे मैसिव रिटर्न निकाल के दिया है। और वही अगर कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो 4,000 करोड़ की ये कंपनी है। एक समय था कि ये अपने ऑल टाइम हाई मतलब 443 के लेवल को टच किया था और अभी हमें अच्छे खासे डिस्काउंट में यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही अगर दोस्तों आप कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो प्रॉफिट के जो नंबर्स है वो बहुत ही शानदार है और कंपनी कंटिन्यूअसली यहाँ पे अच्छा काम करती जा रही है। सो देखो, यहाँ पे 53 करोड़ का था जो बढ़ के आज की डेट में 166 तक इनका प्रॉफिट ग्रोथ गया है। वही अगर आप यहाँ पे कंपाउंडर प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो लास्ट 3 इयर्स में 16% की स्पीड से ये रिटर्न जनरेट करके दे रहा है और लास्ट ईयर 32%। तो ये सारे ओवरऑल जो नंबर्स है वो बहुत शानदार है। प्रोमोटर की होल्डिंग भी यहाँ पे डिसेंट है, 55% की। एफआई के पास 4% का स्टेक है। सी डीआईआई और एफआईआई दोनों ने अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है। हालांकि पब्लिक का स्टेक यहाँ पे कम हुआ है, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज है दोस्तों। तो ये स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में डेफिनेटली होना चाहिए। अगर आप करंट लेवल पे भी इस पे बाइंग करना चाहोगे तब भी ये स्टॉक अच्छा है, बट मैं बोलूंगा कि छोटी सी क्वांटिटी ऐड करना। और यहाँ पे और गिरावट होती है कि नहीं इसका हम वेट करेंगे और उसके बाद अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, लिस्ट का दूसरा स्टॉक है हिंडवेयर होम इनोवेशन लिमिटेड। आज के डेट में 10% की मैसिव जंप यहाँ पे देखने को मिली। और वही अगर आप इसका 1 ईयर का चार्ट देखोगे तो दोस्तों, 1 ईयर पहले ये कंपनी 345 के रेंज में ट्रेड कर रही थी। वहां से लेके यहाँ पे इसने 664 का हाई लगाया और अभी अपने हाई से काफी ज्यादा डिस्काउंट पे ये कंपनी हमें देखने को मिल रही है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2,000 करोड़ का है। तो ये माइक्रो कैप कंपनी है दोस्तों, अच्छी कंपनी है। इसके भी प्रॉफिट के जो नंबर्स है वो अच्छे, और आप अभी के लेवल पे इसको बाय कर सकते हो। बिकॉज सी ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई को टच करके अभी काफी सारी गिरावट हो गई, मतलब जितनी गिरावट होनी थी वो गिरावट हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अपने सपोर्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रही है और यहाँ पे एक छोटा सा रिवर्सल भी देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी यहाँ से और ऊपर भागेगी, इसमें और ज्यादा गिरावट होना पॉसिबल नहीं है।
तो ये स्टॉक में आप डेफिनेटली निवेश कर सकते हो। लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, अगर देखोगे तो न्यूलैंड लैबोरेटरीज लिमिटेड। आज के दिन इसमें 5% की शानदार तेजी देखने को मिली। अगर आप मैक्स चार्ट देखोगे तो इस कंपनी ने 7500% का बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है, और कंपनी का ग्राफ जो है वो एकदम प्रॉमिसिंग है, जो कि हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है। 8000 करोड़ की ये कंपनी है, मतलब ये भी एक माइक्रो कैप कंपनी है। और दोस्तों इस कंपनी ने रिसेंटली 7318 रुपीज का हाई लगाया था, उससे ये अभी हमें डिस्काउंट पे देखने को मिल रही है 6200 और दोस्तों ये फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, और इसके नंबर अगर आप देखोगे तो बहुत ही शानदार है। मैं आपको इसका प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता हूँ। तो कंपनी का प्रॉफिट कभी 3 करोड़ था 2012 में, और ये कंटिन्यूसली आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और आज की डेट में इसमें 317 करोड़ का प्रॉफिट है, और हमेशा इसने पॉजिटिव ही रिटर्न निकाल के दिया है। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो लास्ट 3 इयर्स का भी ट्रिपल डिजिट है, और लास्ट 1 ईयर का भी ट्रिपल डिजिट है, और सेल्स ग्रोथ के नंबर भी कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी बहुत शानदार है, आप चाहे तो इसमें निवेश कर सकते हो। थोड़ी सी इसकी वैल्यूएशन महंगी है क्योंकि 6000 का ये स्टॉक है, तो आप यहाँ पे छोटी मोटी क्वांटिटी ऐड करना चाहोगे तो कर सकते हो दोस्तों। वैसे देखा जाए तो प्रोमोटर के पास 32% का स्टेक है, एफआई के पास 22%, डीआई के पास 6% का स्टेक है, गवर्नमेंट भी यहाँ पे इन्वॉल्व है 0.40%, और पब्लिक के पास 38% का स्टेक। और यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों एफआईआईज ने यहाँ पे अपनी जो होल्डिंग है वो कंटिन्यूसली एफआईआईज इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो दिसंबर 2022 से लेके 2023 तक काफी हद तक एफआईआईज ने यहाँ पे हेवी बाइंग की है। तो ये था इस कंपनी के बारे में। लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड। आज के दिन इसमें 5% की शानदार तेजी देखने को मिली, और वही अगर हम 1 ईयर का इसका रिटर्न देखेंगे तो निगेटिव है, और मैक्स चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो देखो दोस्तों यहाँ पे इस कंपनी ने 647% का अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है 2015 से लेकर, और कंपनी का जो ग्राफ है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में है, काफी पॉजिटिव वे में चलता है, और प्रॉमिसिंग स्टॉक है। इसका मार्केट कैप है 2600 करोड़ 1000 करोड़ की ये कंपनी है। इसने अपना हाई 1100 का लेवल टच किया था, और वहां से लेके अभी 810 की, मतलब अच्छे खासे डिस्काउंट पे ये भी कंपनी हमें देखने को मिल रही है। कंपनी के नंबर्स बहुत शानदार है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। देखो 2012 में 9 करोड़ था, जो कि कंटिन्यूसली बढ़ते बढ़ते आज की डेट में यहाँ पे मार्च 2023 में 80 करोड़ तक आया, और अभी इस क्वार्टर में 72 करोड़ का इनका प्रॉफिट मार्जिन है। और यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये टीटीएम मतलब करंट ईयर के नंबर्स अभी थोड़े दिनों के बाद अपडेट होंगे। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप प्रोमोटर होल्डिंग की बात करोगे तो प्रोमोटर के पास 32% का स्टेक है, फिर एफआई के पास 16%, डीआई के पास 19 और पब्लिक के पास 31% का स्टेक है। लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों एलटी फूड, और ये मेरी बहुत फेवरेट कंपनी है बिकॉज ये एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है, और दोस्तों इनके जो प्रोडक्ट है दावत वो मार्केट में बहुत ज्यादा चलते हैं। ये बेसिकली बासमती राइस बेचने का काम करती है ये कंपनी, और आज के दिन यहाँ पे 0.32% की हमें जंप देखने को मिली। 1 ईयर का चार्ट देखेंगे तो देखो दोस्तों हमेशा ये पॉजिटिव ट्रेंड में ही चलता है। कभी भी मतलब आप इसमें बाइंग करोगे तो आपको ये बेनिफिट ही निकाल के देगा, और इसने अपना हाई जो है वो 234 का लेवल टच किया था, वहां से लेके ये अभी के गिरावट में 170 रुपीज के अच्छे खासे डिस्काउंट पे हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा दोस्तों आप अगर एलटी फूड के नंबर्स देखोगे तो नंबर्स बहुत ही शानदार है इस कंपनी के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का जो प्रॉफिट था 2012 में वो निगेटिव में था, और आज के दिन यहाँ पे 579 करोड़ का प्रॉफिट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमेशा लगातार इस कंपनी ने हमें अच्छा ही पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है, और कंपनी के सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर बहुत शानदार है। तो ये कंपनी डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए, और आप इसमें अभी के लेवल पे भी बाइंग करोगे तब भी ये बहुत अच्छी कंपनी है। वही अगर प्रमोटर की बात करें तो दोस्तों प्रमोटर के पास 51% का स्टेक, एफआई के पास 5%, डीआई के पास 5% और पब्लिक के पास 38% का अच्छा स्टेक है।
सो दोस्तों लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। आज इसमें 5% की तेजी देखने को मिली और एंड एट द एंड ऑफ द डे अपर सर्किट लग गया। और दोस्तों ये जो कंपनी है वो ड्रोन स्पेशली ड्रोन सेक्टर में काम करती है और डिफेंस के लिए ड्रोन बनाने का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है भारत सरकार से। 7,000 करोड़ की ये कंपनी है, मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। 999 का हाई लगाने के बाद ये हमें 897 के डिस्काउंट प्राइस पे देखने को मिल रही है। तो ये भी कंपनी डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में होनी चाहिए दोस्तों, बहुत अच्छी कंपनी है। और अगर मैक्स चार्ट हम देखेंगे तो कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे 1500% का अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। हालांकि काफी टाइम से ये कंपनी चली नहीं थी, बट आप 2022 से लेके अभी तक का जो समय है इसमें भारत सरकार जो डिफेंस के स्टॉक है उनको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। इसी के चलते हमें इस कंपनी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। इसके अलावा दोस्तों टाटा ग्रुप ने भी इस कंपनी में निवेश किया है और डिफेंस सेक्टर जो है स्पेशली ड्रोन सेक्टर वो काफी बूम कर रहा है आजकल। तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो ये कंपनी भी हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी है सैक्सॉफ्ट लिमिटेड। आईटी सेक्टर की ये कंपनी है और आज के दिन में यहाँ पे 4.9 मतलब ऑलमोस्ट 5% का जंप देखने को मिला और कंपनी में अपर सर्किट यहाँ पे लग गया। 1 ईयर का आप अगर इसका रिटर्न देखोगे तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 73% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। और अगर आप मैक्स चार्ट पे जाओगे तो देखो दोस्तों ये भी कंपनी हमेशा इसने पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है लंबे समय में। और कंपनी ने ऑलमोस्ट 1900% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया है 2005 से लेके। तो इसका जो मार्केट कैप है वो 2,500 करोड़ का है, मतलब ये भी एक माइक्रो कैप कंपनी है। कंपनी ने रिसेंटली 402 का हाई लगाया था और इससे ये अच्छे खासे डिस्काउंट पे देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी में आप चाहे तो अभी के टाइम पे भी निवेश कर सकते हो, बिकॉज ये अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रही है। और कंपनी ने रिसेंटली अपर सर्किट मतलब जो रिवर्सल है वो दिखाया है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी यहाँ से ऊपर की तरफ भाग सकती है। और दोस्तों इस कंपनी के जो नंबर्स है वो भी काफी शानदार है। मैं आपको प्रॉफिट नंबर्स दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2012 में 7 करोड़ और आज की डेट में यहाँ पे 98 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों भी कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो ये भी स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों नॉर्सी लिमिटेड। ये भी बहुत शानदार कंपनी है। आज के दिन यहाँ पे 5% की तेजी देखने को मिली। मैक्स चार्ट अगर हम देखेंगे तो दोस्तों कंपनी ने ऑलमोस्ट 1000% का यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया है। 4,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, मतलब ये भी एक माइक्रो कैप कंपनी है। और 52 वीक हाई देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पे 297 का हाई लगाया था और अभी ये थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है इसमें 255। तो ये स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रखो, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि इसमें और हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाए। बाकी अगर आप इसके कंपनी के नंबर्स देखोगे दोस्तों तो नंबर्स बहुत शानदार है और ये कंपनी का प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर भी अच्छे हैं। हालांकि यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स में 5% दिखा है। इसका रीजन ये है दोस्तों, केमिकल सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं वो अभी काफी प्रेशर में चल रही है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रीजन। तो जिस दिन केमिकल सेक्टर भाग गया यहाँ पे भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। और दोस्तों वही अगर हम बात करें इसके प्रोमोटर होल्डिंग की तो प्रोमोटर के पास यहाँ पे 33% का स्टेक है, एफआई के पास 6%, डीआई के पास 2% और पब्लिक के पास 56% का स्टेक है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है एसबीएफसी फाइनेंस। नई कंपनी है मार्केट में आई हुई और इसमें हमने देखा था कि लास्ट कुछ दिनों में काफी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और आज के दिन इसमें 3.3% की जंप थी। मैक्स चार्ट अगर आप देखोगे तो देखो अपने इसका लिस्टिंग प्राइस जो है वो 88 रुपीज का है और वहां से ये अभी मतलब लिस्टिंग प्राइस के नीचे ही चल रही है। और कंपनी जो अभी रिसेंट गिरावट हुई लास्ट वीक में उस दिन इसने 77 का प्राइस टच किया था लो। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ से और भी इस कंपनी में छोटी मोटी गिरावट हो जाए। तो इसको भी आप डेफिनेटली वॉच लिस्ट में रखें और करंट लेवल पे आप इसमें कुछ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हो।
मतलब 4-5 हजार रुपए। सी मैं कैसे करता हूँ कि जब भी मुझे कोई कंपनी डिस्काउंट पे मिलते हैं ना, मैं सीधे 100 स्टॉक खरीद लेता हूँ उसके। तो अगर आप यहाँ पे 100 स्टॉक खरीदोगे, क्योंकि ये 100 रुपीज के नीचे है, तो आपका 7,900 रुपये यहाँ पे लग जाएगा। तो इट इज नॉमिनल थिंग, बट ये स्टॉक अगर यहाँ से भागता है, जैसे ये इसने अपवर्ड मोमेंटम दिखाया, तो यहाँ से हमें प्रॉफिट होगा। और अगर नीचे भी गिरता है तो हमारा इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ये बॉटम की तरफ जाता है तो हम इसमें और ज्यादा खरीदारी करेंगे। सो इट्स योर कॉल कि आपको अगर इस लेवल पे बाइंग करना है तो कर सकते हो, वरना वॉच लिस्ट में इसको रख दो। बहुत अच्छी कंपनी है, फाइनेंस में ये कंपनी काम करती है। लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए, और करंटली ये हमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है, 47 की प्राइस पे चल रहा है। आज के दिन 0.53% की यहाँ पे जंप देखने को मिली। और अगर मैक्स चार्ट आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे कंपनी अभी मतलब लिस्टिंग प्राइस था इसका 52, और अपने लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे आई है। कंपनी ने रिसेंटली अपना जो हाई होता है ना वो ब्रेक किया है, और 63 का लेवल टच किया था कंपनी ने। बट अभी की जो गिरावट है इसके चलते ये स्टॉक वापस नीचे आ गया। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये स्टॉक आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, बिकॉज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का जो पोर्टफोलियो है वो बहुत अच्छा है, और ये स्टॉक हमें लंबे समय में काफी ज्यादा बेनिफिट निकाल के देगा। तो इसको डेफिनेटली हमें कंसिडर करना है। 9,000 करोड़ की ये कंपनी है, और इसका ये देख सकते हो कि मैक्स जो है वो 63 का इसने टच किया था। तो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, इस पे भी हमें नजर बना के रखनी है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड। 187 रुपीज के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन 3.37% की जंप देखने को मिली। मैक्स चार्ट अगर आप देखोगे तो 113% का यहाँ पे भी हमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है। 7,000 करोड़ की यह कंपनी है, मतलब ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, और इस कंपनी ने 244 का यहाँ पे हाई लगाया था, उसके बाद 187 के प्राइस पे ये कंपनी ट्रेड करी है। तो अगेन ये कंपनी बहुत शानदार है, इसको भी हमें हमारे वॉच लिस्ट में रखना है। करंट लेवल पे मैं कहूंगा कि थोड़ा सा बाइंग करना यहाँ पे अवॉइड करो। ये स्टॉक और भी यहाँ से गिर सकता है नीचे, अगर मार्केट में गिरावट होती है तो हम थोड़ा वेट करेंगे और उसके बाद इसमें बाइंग करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों केयर रेटिंग्स लिमिटेड। आज के दिन यहाँ पे 3% की जंप देखने को मिली। अगर मैक्स चार्ट देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों 20% का रिटर्न देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 3,000 करोड़ का है, मतलब ये माइक्रो कैप कंपनी है। इस कंपनी ने 1,200 रुपए का हाई लगाया था, उसके बाद ये डिस्काउंट में हमें 1115 की लेवल पे देखने को मिल रही है। वही अगर इसका आप दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो प्रॉफिट इस कंपनी का भी लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसके नंबर इतने अच्छे नहीं है, बट देखते हैं कि जो अपकमिंग क्वार्टर रिजल्ट होगा इसमें ये कंपनी कैसे परफॉर्म करती है, और उसके बाद हम इसमें बाइंग करेंगे। और दोस्तों मैंने ये स्टॉक क्यों यहाँ पे ऐड किया है, इसका रीजन है यहाँ पे एफआईआई और डीआई की होल्डिंग। सी एफआईआई और डीआई बहुत होशियार लोग होते हैं, और वो क्या करते हैं, जो कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं वहीं पे हेवी बाइंग करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एफआईआई और डीआई की होल्डिंग देखोगे तो एफआईआई 21% का स्टेक होल्ड करते हैं, और डीआई 26% का स्टेक, और पब्लिक के पास यहाँ पे 51% का स्टेक है। तो हमें भी क्या करना चाहिए दोस्तों, सी एफआईआई और डीआई का कुछ अलग नॉलेज रहेगा जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे निवेश किया है। तो हो सकता है कि हमारे पास वो नॉलेज हो या ना हो। तो अगर मान लो है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, जो अच्छे बंदे होते हैं मार्केट में, जो अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं, उनको हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए। वो किस तरह से निवेश करते हैं वो देखना चाहिए, और उसी तरह से हमें निवेश करना चाहिए। और वही रीजन है मैंने एफआईआई और डीआई दोनों को फॉलो करके ये स्टॉक यहाँ पे आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये भी आपके वॉच लिस्ट में जरूर रखो। लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों ई मुद्रा लिमिटेड। बहुत अच्छी कंपनी है, और इस कंपनी ने आज के डेट में 2.6% की यहाँ पे जंप दिखाई। अगर आप मैक्स चार्ट देखोगे इस कंपनी का तो बहुत पॉजिटिव ग्राफ है इसका, और इस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 4,000 करोड़ है, मतलब ये भी एक माइक्रो कैप कंपनी है। ऑल टाइम में इसने 134% का ही रिटर्न निकाल के दिया है। मतलब अभी इस स्टॉक को काफी ज्यादा भागना है, बिकॉज दोस्तों ये कंपनी लिस्ट हुई थी 2022 में, और उसके बाद 134% का रिटर्न है। तो
कंपनी बहुत शानदार है और आप को ये डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। इसने भी 625 का हाई लगाया था बट अभी डिस्काउंट पे चल रही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में रखें, अभी बाइंग ना करें। लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों टारसन्स प्रोडक्ट लिमिटेड। 411 की लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। आज के दिन शानदार तेजी देखने को मिली 2.81% की। मैक्स चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिलेगी। ये कंपनी लिस्ट हुई थी यहाँ पे 800 के प्राइस पे, बट वहां से लेके अभी तक हमें ये 50% क्रैश देखने को मिला और अच्छी खासी डिस्काउंट पे ये चल रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कहूंगा कि छोटी छोटी क्वांटिटी डेफिनेटली इसमें लगा के चले, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये सिर्फ 2000 करोड़ की कंपनी है, मतलब माइक्रो कैप कंपनी है। और कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो 646 रुपए का है, वहां से अच्छे खासे डिस्काउंट पे देखने को मिल रही है और लॉन्ग टर्म में हमें यहाँ से काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर हम इसके प्रॉफिट और ग्रोथ के नंबर्स देखें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रॉफिट प्रॉफिट और जो ये है वो एक समय था कि 2000 मार्च 2022 के क्वार्टर में अच्छे नंबर्स दिखे थे, बट मार्च 2023 में फिर 81 पे आया और अभी करंटली 55 करोड़ पे इसका प्रॉफिट है। तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं दोस्तों, निगेटिव नहीं है, हालांकि थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे घटा है, बट हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होता है और फिर डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे क्या करना है। वही अगर सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स लास्ट ईयर का 70% और प्रॉफिट ग्रोथ 26%। और यहाँ पे अगर आप प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे ना तो प्रोमोटर के पास 47% का स्टेक है, एफआई के पास 6%, डीआई के पास 2% और पब्लिक के पास 43% का स्टेक है। तो दोस्तों ये तो स्टॉक थे अच्छे अच्छे जिन्होंने बहुत अच्छी तेजी हमें दिखाई। अब बात करते हैं ऐसे स्टॉक जो कि हमें जिनकी आज की डेट में काफी गिरावट देखने को मिली जिनमें, और ये हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो दोस्तों लिस्ट का वो पहला स्टॉक है महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड। बहुत शानदार कंपनी है और आज के दिन में यहाँ पे 5% की गिरावट देखने को मिली। अगर हम 1 ईयर का चार्ट देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे 153% का मैसिव रिटर्न निकाल के दिया है। और दोस्तों मैक्स चार्ट भी देखोगे ना तो बहुत अच्छी कंपनी है। हालांकि ये जो पीरियड है यहाँ पे कंपनी एक ही रेंज में ट्रेड कर रही थी और फिर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला और फिर कंपनी ने बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट निकाल के दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बुर्ज खलीफा बना है ना, तो इसी के चलते अभी इसमें और ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है और जब इसमें अच्छी खासी और भी गिरावट होगी डेफिनेटली दोस्तों, तो कुछ दिनों के बाद जब इसमें रिवर्सल आएगा तब मैं आपको अपडेट करूंगा कि इसमें क्या करना है, कब जाके बाइंग करना है। वैसे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 11,000 करोड़ का है, मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसका जो हाई है वो 1,097 रुपीज का है और अभी ये 871 रुपीज पे ट्रेड कर रही है। कंपनी का अगर आप देखोगे ना दोस्तों प्रॉफिट के नंबर, तो ये नंबर बहुत ही शानदार है। सी यहाँ पे 2012 में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 308 करोड़ का था, जो कि आज के डेट में 1106 करोड़ का बन चुका है। मतलब बहुत ही शानदार इसके नंबर्स है। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ देखोगे बहुत शानदार है। सीएजीआर लास्ट 1 ईयर में ट्रिपल डिजिट में है। तो ओवरऑल कंपनी के नंबर बहुत शानदार है और ये कंपनी डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि प्रमोटर लगातार माल यहाँ पे अपने खुद कंपनी का उठा रहे हैं और यहाँ पे उनकी हिस्सेदारी बढ़ के हुई है 67.86%। एफआई भी देखोगे दोस्तों तो कंटिन्यूसली एफआई की बाइंग हो रही है स्टॉक में। डीआईएस भी अपना कंटिन्यूसली स्टेक बढ़ा रहा है। तो ऐसी कंपनी डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए। और दोस्तों हम थोड़ा सा वेट करेंगे बिकॉज मुझे लगता है कि इसमें और ज्यादा गिरावट हो सकती है, बट अगर आपके पास पैसे है और आप वेट नहीं करना चाहते तो मैं बोलूंगा कि छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करके रखना। मैंने भी की हुई है और अगर यहाँ पे गिरावट होती है तो मैं और ज्यादा यहाँ पे ऐड ऑन कर लूंगा। तो लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड। आज के दिन 4% के ऑलमोस्ट यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। मैक्स चार्ट अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 250% का यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया है 2007 से लेके अभी तक। हालांकि इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है दोस्तों। तो कंपनी का मार्केट कैप भी 4,000 करोड़ का है और कंपनी ने 233 का हाई टच किया था, उससे अभी काफी अच्छे खासे डिस्काउंट पे देखने को मिल रही है।
सो दोस्तों ये कंपनी है, इसको आप चाहे तो अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो या नहीं रखोगे तब भी चलेगा, बिकॉज कंपनी थोड़ी सी वोलेटाइल है। बट आज के दिन इसमें काफी अच्छी गिरावट हुई और यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, इसलिए मैंने ये आपको सजेस्ट किया। बाकी ये आपका कॉल रहेगा, बिकॉज कंपनी इज लिटिल वोलेटाइल। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात मैं करूंगा, इसका नाम है नावा लिमिटेड। बहुत अच्छी कंपनी है। आज के दिन 4% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अगर आप इसका मैक्स चार्ट देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पे 29,000% का रिटर्न निकाल के दिया है। मतलब आप अगर यहाँ पे 10,000 रुपए लगाते तो आज के डेट में वो आपका 30 लाख रुपए बन जाते। तो कंपनी का चार्ट काफी प्रॉमिसिंग है, बहुत अच्छी कंपनी है। कंपनी ने 539 का यहाँ पे हाई लगाया था और अभी करंटली डिस्काउंट पे हमें 483% की लेवल पे देखने को मिल रही है। कंपनी का मार्केट कैप 7,000 करोड़ का है, मतलब ये भी एक माइक्रो कैप कंपनी है। और दोस्तों अगर हम इसके प्रॉफिट के नंबर्स देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रॉफिट इसका लगातार बढ़ रहा है। सेल्स ग्रोथ और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स भी अच्छे हैं। तो ये कंपनी हमें डेफिनेटली अपने वॉच लिस्ट में रखनी है। और यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग भी बहुत अच्छी है। प्रमोटर भी अपना लगातार यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं और अभी यहाँ पे 48% का स्टेक है। एफआई के पास 9%, डीआई के पास 0.08% और पब्लिक के पास यहाँ पे 41% का स्टेक है। इसके अलावा दोस्तों लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी है जैन इरिगेशन सिस्टम। इस कंपनी में बीच में काफी तेजी देखने को मिली, बिकॉज इनको कुछ ऑर्डर्स मिले थे मार्केट से। और दोस्तों अभी के आज के दिन इस कंपनी में हमें 4% की गिरावट देखने को मिली। मैक्स चार्ट में इस कंपनी ने 1900% का अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। और दोस्तों ये जो इरिगेशन सिस्टम है ना वो अभी बहुत चलने वाला है, बिकॉज मोदी गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेके काफी फोकस्ड है। तो डेफिनेटली इस कंपनी को भी अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा और उसी की वजह से यहाँ पे हमें ये रिवर्सल देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ये भी अच्छी कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी। 3,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। हाई इसने 73 रुपीज का लगाया था और उससे ही अभी हमें अच्छे खासे डिस्काउंट पे देखने को मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस कंपनी में यहाँ पे और भी गिरावट हो सकती है, बट अभी ये ऑलरेडी अच्छे खासे डिस्काउंट पे है, तो हमें यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी टॉपअप कर लेनी चाहिए। इसका अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे ना, प्रॉफिट के नंबर, तो वो भी काफी शानदार है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सी इसका जो प्रॉफिट था वो मार्च 2012 में 229 करोड़ का था। फिर कंपनी में काफी निगेटिविटी आई, बट आज की डेट में ये बढ़ के हुआ है 1,030 करोड़। मतलब यहाँ पे डेफिनेटली जो मैनेजमेंट है वो अपने प्रॉफिट नंबर्स पे फोकस्ड है। और दोस्तों कंपनी का सेल्स और जो प्रॉफिट ग्रोथ है ना वो भी अच्छा है। और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ के नंबर आपको थोड़े से बिगड़े हुए दिखाई देंगे, इतने अच्छे नंबर्स नहीं है। बट क्योंकि अभी मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है, तो डेफिनेटली इस कंपनी को इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये स्टॉक एटलीस्ट टिल इलेक्शन आप इसको होल्ड करें, वॉच लिस्ट में रखें। थोड़ी सी अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हो, 100 स्टॉक इसके परचेस करके बस छोड़ दो। और बाकी अगर मोदी सरकार यहाँ पे वापस आएगी, बीजेपी गवर्नमेंट, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें एड ऑन करना है, क्योंकि इस स्टॉक को उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है एसजेक हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। बहुत शानदार कंपनी है। आज के दिन इस कंपनी में हमें ऑलमोस्ट 3.5% की गिरावट देखने को मिली। और दोस्तों मैक्स चार्ट अगर आप देखोगे इसका, तो यहाँ पे 53% के ही रिटर्न निकाल के दिए हैं। रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है दोस्तों, 551 के प्राइस पे लिस्ट हुई थी, उसके बाद गिरावट देखने को मिली और अभी ये इसने अपना जो सपोर्ट पॉइंट था उसको ब्रेक करके ये ऊपर भाग गया। इस कंपनी ने 1100 का लेवल टच किया था और उससे अभी ये अच्छे खासे डिस्काउंट में देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये हेवी इंजीनियरिंग की कंपनी है, जैसे भेल काम करता है ना, बड़े बड़े इक्विपमेंट बनाता है, इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करता है, उस तरह की कंपनी। तो इसमें डेफिनेटली बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है और आप इसमें जितनी क्वांटिटी जिस भी लेवल पे ऐड कर सकते हो करो, क्योंकि ये अभी भी अच्छे खासे गिरावट में मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये सपोर्ट तक ये आ सकता है नीचे, तो 700 के लेवल का वेट कर सकते हो या फिर थोड़ी क्वांटिटी अभी ऐड करोगे तब भी बेनिफिट में रहोगे।
लंबे समय में। इसके अगर हम प्रॉफिट नंबर्स देखें दोस्तों, तो ये कंपनी बहुत शानदार है, इसके नंबर बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो 2012 में 95 करोड़ था, जो कि बढ़ के अभी 276 करोड़ तक इनका प्रॉफिट आया है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इसके अलावा प्रमोटर के पास यहाँ पे 62% का स्टेक, एफआई 3%, डीआई 8%, गवर्नमेंट 0.01% और पब्लिक के पास 25% का स्टेक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो और एक कंपनी है ला ओपाला आरजी लिमिटेड। बेसिकली ये जो कंपनी है वो ग्लास पे काम करती है। आज के दिन यहाँ पे 2.8% की गिरावट देखने को मिली। मैक्स रिटर्न अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो चार्ट है ना वो एकदम प्रॉमिसिंग है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। और यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने 7000% का एकदम मैसिव रिटर्न निकाल के दिया है, जो कि हमें 2007 से देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। 3000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। कंपनी ने 479 का मैक्स टच किया था, फिर उसके बाद यहाँ पे 302 पे अभी ये देखने को मिल रहा है अच्छे खासे डिस्काउंट पे। और इसके भी अगर आप प्रॉफिट के नंबर्स देखोगे दोस्तों, तो प्रॉफिट के नंबर बहुत शानदार है। यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट लगातार हमें पॉजिटिव मोड में दिख रहा है, और सेल्स और प्रॉफिट के नंबर्स बहुत शानदार है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग, एफआईडीआर, पब्लिक बहुत ही अच्छे नंबर्स है। तो ये कंपनी आपको डेफिनेटली अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखनी है। करंट लेवल पे भी आप इस पे बाइंग कर सकते हो। सो दोस्तों इसके अलावा लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी है जेटेक इंडिया लिमिटेड। तो आज के डेट में यहाँ पे 2.87% की गिरावट देखने को मिली। और वही अगर हम मैक्स चार्ट देखेंगे तो ये भी कंपनी का ग्राफ, हालांकि यहाँ पे वोलेटिलिटी है बट ये अपवर्ड ही मूव करता है दोस्तों। बहुत अच्छी कंपनी है, मैक्स में इसने 1200% का रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ 3000 करोड़ की ये कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी। 182 का इसने हाई लगाया था, उसके बाद अच्छे खासे डिस्काउंट पे 149 पे ये हमें देखने को मिल रही है। इसके भी अगर हम प्रॉफिट के नंबर्स देखेंगे दोस्तों, तो लगातार ये पॉजिटिव वे में बढ़ रहे हैं, और सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर बहुत ही शानदार है। तो ये भी हमारे वॉच लिस्ट में डेफिनेटली होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों लिस्ट का लास्ट स्टॉक है एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। इंजीनियरिंग सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। 2.61% की आज के दिन में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। वही मैक्स चार्ट आप देखोगे तो इसका ग्राफ देखो, काफी लंबे समय तक एक ही रेंज में चला, और उसके बाद एकदम से यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम आया और कंपनी ने सीधे 1100% का शानदार रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है। सो दोस्तों ये 1122 का इसका हाई है, और अभी 850 रुपीज पे मिल रहा है, तो अच्छा खासा डिस्काउंट है यहाँ पर भी। और 9000 करोड़ की ये कंपनी है, मतलब ये भी एक माइक्रो कैप कंपनी है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे निवेश करना चाहिए। और इसका अगर आप प्रॉफिट का नंबर देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट के नंबर्स देखो इस कंपनी के, बहुत शानदार, बहुत ही ज्यादा शानदार नंबर्स है। और अभी ये जो 61 करोड़ का प्रॉफिट था वो बढ़ के आज के डेट में 320 करोड़ है। सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है। तो और यहाँ पे अगर आप इसके प्रोमोटर की होल्डिंग देखोगे, प्रोमोटर एफआईडीआई पब्लिक, मैसिव नंबर्स। सी यहाँ पे प्रोमोटर की कंटिन्यूसली बाइंग बढ़ रही है, एफआई की और डीआई की भी बाइंग यहाँ पे बढ़ रही है। तो ऐसे स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक में आप अच्छा निवेश करोगे तो आपको अच्छा रिटर्न बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो हमेशा ये याद रखो कि अच्छे अच्छे स्टॉक में छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करो, जिससे आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये स्टॉक अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सारे कंटेंट ढूंढने में काफी टाइम लगता है। तो यहाँ पे आप जब एक लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो या फिर कमेंट करते हो, तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। तो डेफिनेटली एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।